है कि जो काम गवर्नमेंट को करना चाहिए था वो एट द मोमेंट लोग कर रहे हैं, जो कुत्तों का ध्यान कर रहे हैं। दे आर लुकिंग आफ्टर देम, स्टरलाइजेशन, वैक्सीनेशन, दवाइयाँ, जो भी कुछ है। अगर कोई अभी कोई ऐसे वैर, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं उनको कुत्ते पसंद नहीं है, तो दे वांट कि भी इनको हटाओ हटाओ, तो जाके आप कंप्लेन कर दो, भाग के गाड़ी आएगी या किसी की जान पहचान है और कुत्ता उठा लेगी। ये तो कोई तरीका ना हुआ। और जो सुप्रीम का ऑर्डर है उसके लिए जगह चाहिए तुम डॉग्स को भेजने के लिए, ना कि शरेआम आप कहाँ भेज रहे हो, कहाँ जा रहा है कुत्ता, कौन उसकी देखभाल कर रहा है। और जैसे इन्होंने कहा एसपीसीए और ये वाली जगह तो हमने बहुत देखी हुई है, यहाँ तो कुत्ता जाए तो बचेगा नहीं, अंडर नो सर्कमस्टांसेस, कोई मेथोडोलॉजी नहीं है वहाँ पर। इसी करके हम कह रहे हैं कि अगर आपको डायरेक्ट कुत्ता अग्रेसिव है, जैसे इन्होंने कहा, जिस एरिया में कुत्ता है लोग जानते हैं, अगर वो फीड कर रहे हैं तो खुद भी तो मरने के लिए कोई जा नहीं रहा ना कुत्ते के सामने, अग्रेसिव डॉग के सामने। सब देखभाल कर रहे हैं, इंजेक्शन लगवा रहे हैं, तो उसको इनकरेज किया जाए, ना कि डिस्करेज करके आप बस कुत्ते कहाँ लेके जा रहे हो। सबसे इंपॉर्टेंट है, जो भी कुत्तों को लुक आफ्टर करता है अपने बच्चों की तरह पैसे खर्च के, वो चाहेगा कि आप कहाँ लेके जा रहे हो, कुत्ते क्या कर रहे हो उनके साथ में, है ना। ये तो बनता है कि नहीं देना चाहते हैं हमें, सिवाय ये कि हमें आप जेल भेज दो कि कुत्ते ने काटा। उसके बावजूद हम सब कर रहे हैं जो एक्चुअली किसी और को करनी चाहिए, गवर्नमेंट को करनी चाहिए, हम कर रहे हैं। उसको हमको शाबाशी तो है नहीं, बल्कि सब जने आस पड़ोस वाले भी तुम्हें गाली गलौज दे रहे, क्यों कुत्ते। भाई कुत्ते कोई भगा, तो भगवान की देन, तो भगवा तो नहीं सकते, उनकी जगह तो चाहिए। एम्पुटेशन कर दी जाती है क्या? बताओ, ऐसा हुआ आज तक? शेल्टर तो बनाए नहीं गए, स्टरलाइजेशन हम अपने पैसों से करवा रहे हैं, फीड हम अपने पैसों से कर रहे हैं, सबको दवाइयाँ हम दे रहे हैं। नए गांव में मैंने 15 कुत्तों के ऑपरेशन कराए, 15 को टांगे और मुंह तोड़ के उन्होंने मेरे गले पे दोबारा डाल दिया। मैं रोज पीछे भर रही हूँ और वो कह रहे हैं, और घरों में हमने रखे हुए हैं उनको सबको। मैं मैम की बात में ऐड ऑन करूंगा, आप जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं सर, जैसे ये जो मैम बात कर रहे थे, ये शायद 1000 बंदों की जिम्मेदारी निभा चुके होंगे, जो शायद लाखों की सरकार नहीं निभा पा रही, इतने हजारों बंदों की फौज इकट्ठी करी हुई है, और ये हजारों बंदों की मैम अकेले मैम उठा चुके हैं अभी तक। इससे ज्यादा कुछ कहने को है ही नहीं। हम इसलिए ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि ना तो एसपीसीए जो है वो हॉस्पिटल है, वहाँ पे बीमार और सिक इंजर्ड होते हैं, वहाँ पे हेल्दी डॉग को रखना अलाउड नहीं है। और जो एबीसी सेंटर में ले जा रहे हैं वहाँ पर वैसे ही एबीसी नहीं ठीक से हो रही है, तो हमारे हेल्दी डॉग जो है वो मर जाएंगे। हाँ, ये मैं कहती हूँ, कोई कंप्लेन है हमें बताओ, किसी ने बाइट करा है, किसी को स्टरलाइज नहीं है, तो हम उठाने देंगे। सब स्टरलाइज हैं, वैक्सीनेटेड हैं। हम डेली जो फीडर है उनका ध्यान रखते हैं कि पब्लिक को वो ना कुछ कहें कुछ करें। हमें भी पता होता, कोई अग्रेसिव डॉग तो इनके हाथ ही नहीं आता, वो तो आता ही नहीं है। इनोसेंट डॉग हैं, जो ब्लाइंड है, टू ओल्ड हैं, एक कदम भी नहीं चल सकते, उनको उठाया जाता है। ये ज्यादा तो स्ट्रे डॉग्स को लेके जा रहे हैं, ये स्टेट नहीं, स्टे को ही ले जाते हैं और हम स्टे के साथ ही हैं। कोई रूल अभी नहीं हुआ फाइनल, कोई रूल नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि पहले बनाओ, और सबसे पहले वो ये कहता है कि जो वैक्सीनेशन की था, जिनकी थी ड्यूटी, वो पूरी तरह से नहीं निभाई गई। दिल्ली में स्टरलाइज नहीं किए गए, पर चंडीगढ़ में तो हर सेक्टर में स्टरलाइज डॉग मिलेंगे। कोई एक दुक्का है जो कि कॉलोनियों से आ जाता है, उसको भी हम जिम्मेवारी लेते हैं। मेरे अभी एक था, मोबाइल में नहीं भी चाहिए और मैंने उसको कर दी। इतने फ्रेंडली डॉग हैं, कुछ होना। और जो अग्रेसिव होता है उसको हम पहले स्टरलाइज कराते हैं। कोई कारण है, कोई काटता है डॉग तो हमें बताया जाए, पहले हमें इन्फॉर्म किया जाए कि हम आ रहे हैं, ऐसे उठा लेते हैं। जो हम समाज में केयरिंग और शेयरिंग जो हम अपने बच्चों में चाह रहे हैं, अगर हम उनको ये ही नहीं करेंगे कि हमने किसी को ये रोटी डालनी है, ये हमारे संस्कार हैं, तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स तो आगे बढ़नी ही बढ़नी है, हमें डिप्रेशन हो जाएंगे। यहाँ पर एक एक बच्चा है, ये अगर हम जो सिर्फ डॉग्स नहीं, कैट्स क्या, बर्ड्स क्या, ये जो हम पशु पक्षियों के साथ राफ्ता कर रहे हैं, ये हमारे लिए मेंटली इमोशनली बहुत ज़रूरी है। और आगे चल के अगर ये सब कुछ बंद हो गया ना सर, मेरे आप नोट करके रख लो, हमें मानसिक प्रॉब्लम्स इतनी हो जाएंगी कि उसके बाद मेरे जैसे साइकोलॉजिस्ट बहुत पैसा बनाएंगे। जो डॉग आपकी गली में है, जिनकी हम टेक केयर कर रहे हैं, वो बोलते नहीं है, उनकी हम आंखों की भाषा वो हमारी समझते हैं, हम उनकी समझते हैं। अब मेरे घर के बाहर इस टाइम 3 डॉग्स हैं, लेकिन वो मैं उसको आवाज़ देती हूँ, मैं यहाँ अब आई हूँ, मजाल है मेरे घर में कोई घुस जाए, वो मेरा गेट पे बैठा रहेगा जब तक मैं वापस नहीं जाऊँगी। तो ये है कि इनको हमें प्रॉपरली, जैसे हम अपने बाल बच्चों को ट्रीट करते हैं, अगर हम इनको ट्रीट करें तो ये कुत्ता काटेगा तब जब उसको आप एक बारी डंडा मारोगे ना, वो आपको दूसरी बारी अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि वो थ्रेटेंड फील कर रहा है। तो इस करके जो हमारे कह रहे हैं कि कुत्तों की पॉपुलेशन बढ़ गई है, अब मैं कह रही हूँ कुत्तों की बात कर रहे हो, हमारा रहना दूबर हुआ है, बंदर इतने, उनकी भी कोई उनको नहीं लेके जा रहा है।
तो इस करके जो है ABC क्योंकि इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, उनको खाना नहीं मिला। अगर हम गवर्नमेंट कह रही है कि स्टरलाइजेशन सेंटर बनाने हैं, और फंड्स कहाँ है? अगर फंड्स हैं तो पहले इंसानों का तो इलाज कर लो। वो अभी देखो कोई पेपर में जो आया 3 सेक्टर्स का आया, एक 17 सेक्टर, 20 सेक्टर, 7 सेक्टर, 6 एप्लीकेशंस मैंने 15 सेक्टर से दी है, लेकिन उनका कोई रिकॉर्ड में कोई मेंशन नहीं आया। बाकी सब सेक्टर्स हैं, उनकी कोई मेंशन है, मैं डायरी करवा के गई हूँ यहाँ पर। तो हमें वो एरियाज तो ठीक है, उनको हम वहाँ फीड करेंगे, पर जो घर के बाहर बैठा है, अगर वो किसी को हार्म नहीं कर रहा, मैं उसकी टेक केयर कर रही हूँ। अभी आने से पहले एक का होंठ कट गया, उसको पैरावेट को बुला के अभी उसको टीके लगवा के आ रही हूँ। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने सुझाव मांगे थे, आपने सुझाव बिल्कुल जी, मैं सबसे पहले 15 तारीख को मैं 6 एप्लीकेशंस दे के गई हूँ 15 सेक्टर से। सुनवाई नहीं। पता नहीं अभी तक उन्होंने कुछ न्यूज़पेपर में जो आया है ये फीडिंग स्पॉट्स 15 सेक्टर का कोई मेंशन नहीं है।